देर में आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक और मौका दिया मुझे आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखने का। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा कि हम सिर्फ बातें ही रख पाते हैं। और विकास मिश्रा सर, जिस तरह से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और जब आप मेरे बारे में बता रहे थे तो शायद इतना कुछ भी नहीं है। बस कोशिश करता हूँ कि जो दिव्यांगजन है और खासकर जो दृष्टि दिव्यांगजन है, क्योंकि उनके बीच में हूँ, उन्हीं से सीखता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि उन्हीं के बीच में कुछ चीजें ऐसी रख सकूं जो शायद हम सीख के आए हैं, जो शायद हम देख के आए हैं। क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कभी भी दिव्यांगजन या इस तरह से लेके नहीं चला हूँ। तो आप चाहे इसे मेरी कमी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक अलग माहौल से आया हुआ हूँ और उसके बाद में फिर आप लोगों के साथ काम किया। हाँ, इतना जरूर है कि आपको जिस तरह से देखा शुरुआत में काम करते हुए आप लोगों को, तो वहीं से सब कुछ सीखा हुआ है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। और मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्पोर्ट्स है ना। तो हमारा टॉपिक भी आज का जो है और जिस पे हम बात करने वाले हैं, लेट्स ग्रूम आवरसेल्फ विद एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स से अपने आप को कैसे संवार सकते हैं हम, किस तरह से हम खुद को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, खुद को अच्छा बना सकते हैं। जहां बात अच्छाई की आती है, जहां बात ग्रूम करने की आती है, नर्चर करने की आती है, तो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इससे क्या होगा, ये तो सिर्फ फिजिकल है ना। मैंने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि आप ज्यादा अंदरूनी सुंदरता ज्यादा जरूरी है बाहर की सुंदरता से। सुंदरता क्या सिर्फ दिखने में है? सुंदरता क्या सिर्फ अट्रैक्ट करने में है? अट्रैक्ट करने में क्या सिर्फ हमारा चेहरा सिर्फ वही काम आता है? हमारे नैन नक्शे काम आते हैं? मुझे नहीं लगता। क्योंकि एक सुडौल शरीर जब हमारे सामने खड़ा होता है, एक जो बाहरी जो काया है वो जब सामने खड़ी होती है, क्योंकि विचार और जो उसकी मनस्थिति है वो तो हम कब जानेंगे? जब उससे मिलेंगे, जब उससे बात करेंगे, तब जानेंगे ना। द फर्स्ट थिंग विच अट्रैक्ट्स अस टुवर्ड्स अदर्स, और वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर्स, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस सबसे पहले हमको जो है वो दूसरों की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, या दूसरों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि होता क्या है कि हम उसी में एक जो हमारा सांचा है, जो हमारा एक शरीर है, किससे बना हुआ है? एक कहते हैं ना कि एक पिंजरा सा है, किसका है? हड्डियों का है, मांस है, उसमें हाड़ मांस से बना हुआ एक है। और उसके बाद में उसी के बीच में, यानी कि उसी फ्रेम में सारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग क्रियाएं करते हैं अपनी, और सब चीज को सेफ रखते हैं। एक 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 बाहर से उसको केज प्रदान करते हैं, एक पिंजरा देते हैं उसे, ताकि वो सेफ रहे, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारे। ठीक है। तो जब ग्रूमिंग की बात आती है और नर्चरिंग की बात आती है, खुद को संवारने की बात आती है, तो अक्सर हम तीन पहलुओं पे बात करते हैं। मैं अक्सर तीन पहलुओं पे बात करता हूँ कि जब हम ग्रूम कब होंगे? हम जब फिजिकली अच्छे हैं, है ना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा, जब हम मेंटली या साइकोलॉजिकली अच्छे हैं। तीसरा, जब हम सोशली अच्छे हैं। सोशली मीन्स द वे वी गेट इंटरेक्टेड विद अदर पीपल इन सोसाइटी। सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं एक दूसरे से। मैंने बहुत अच्छा शरीर ले रखा है और उसके बाद में मैं मेंटली भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। लेकिन जब बाहर जाता हूँ, मैं जब चार लोगों के बीच में जाता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है। और मैं हर बार कुछ ऐसा कुछ कह जाता हूँ, या तो दूसरों को वो हर्ट कर जाती हैं बातें, या कुछ नुकसान पहुंचा जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों है। देखते हैं कि किस तरह से हम जो खुद को कैसे ग्रूम कर सकते हैं एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है, स्पोर्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स एंड गेम्स बोलते हैं जब करते हैं, एक्सरसाइज जब हम एक ऑप्टिमम लेवल पे जाके और एक किसी पर्टिकुलर दिशा में जाके जब करते हैं, सो दैट बिकम्स द पाथ टू अ स्पोर्ट्स, टू अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, है ना। जब जैसे अगर हम पूरे शरीर पे काम कर रहे हैं, अगर हम मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, वी आर नियरिंग टू द पाथ ऑफ बॉडी बिल्डिंग, है ना। बॉडी बिल्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लीन मसल मास रख रख के हम दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके हम कोशिश कर रहे हैं कि बीच में आए, रनिंग कर रहे हैं और रोड पे जा रहे हैं, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उस टाइम में हम क्या कर रहे हैं?
हम स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करके हम रनिंग की तरफ जा रहे हैं या किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ एंडोरेंस लेवल ज्यादा चाहिए, स्टेमिना जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा चाहिए। तो क्या है, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, ये कई बार जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाता है। आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा जो आपके इर्द गिर्द पहले एमेच्योर लेवल पर शुरू करते हैं, एमेच्योर इन द सेंस जिनका प्रोफेशनली नहीं करते, स्पोर्ट्स का शौकिया तौर पे करते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे आप जब देखते हैं उनको, साल 2 साल 3 साल में जब देखते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो धीरे धीरे आपको या तो हॉकी खेलता हुआ नजर आता है, या आर्चरी करता हुआ नजर आता है, या शूटिंग करता हुआ नजर आता है, या फिर कोई और गेम खेलता हुआ नजर आता है। तो वो कैसे आता है, वो सब चीजें जब हम धीरे धीरे करते हैं और उसके बाद में जब हम जाने लगते हैं, जब एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, हम खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, खुद को उस लेवल तक लेके जाते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करके हम फिजिकली, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है उसको ग्रो करते हैं, उसको ग्रूम करते हैं, है ना। अब आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये मजेदार होता है और कैसे ये इंटरेस्टिंग बन जाता है, और इट गोज इन एन इंटरेस्टिंग वे, कैसे बन जाता है वो, कैसे जाता है। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ डेली और अच्छा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक होता है मैं ऐसे सिर नीचे करके खड़ा हूँ कहीं पे, तो सामने वाला देखने वाला क्या करेगा, सामने वाला बोलेगा यार ये इसके पास ना कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं खुद फेस नहीं कर पा रहा है किसी को। लेकिन जब मैं गर्दन ठीक से खड़ी कर पा रहा हूँ और अपनी गर्दन को अपने ही कंधों पर रख रहा हूँ, या सीधा खड़ा हूँ बिल्कुल, और स्मार्टली खड़ा हूँ, ड्रेस्ड अप खड़ा हूँ, वेल ड्रेस खड़ा हूँ, तो सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला अक्सर ये कहता है, लुक एट द कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस है। तो ये आपको अक्सर सुनने को मिलता है, सोसाइटी में मिलता है या नहीं मिलता है। तो जब आपको सोसाइटी में सुनने को मिलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेवेंट है ना। जब हमको वो सुनने को मिलता है तो हमको, हमारे लिए वो रिलेवेंट है कहीं ना कहीं। तो वही चीजें होती हैं कि जब हम फिजिकली, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिजिकली खुद को इन्वॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं, और फिजिकली हम अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं, फिजिकली हम अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं, हम अपनी मसल्स को शेप में ला रहे होते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिजिकल एजुकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइजिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कैसे, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो हाथ पैर मारता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो हाथ पैर मारता है, मेरे ख्याल से शायद एबीसीडी या अ क ख नहीं पढ़ता, हाथ पैर चलाता है वो कहीं ना कहीं। और उसके बाद अगर वो नहीं, अगर रोया नहीं तो क्या करता है, मेरे ख्याल से नर्स, जो हमने देखा है वो बता रहा हूँ, कि उल्टा करके मतलब उसको होल्ड करते हैं उसके लेग से, एंकल से, और उसके बाद टैप करते हैं, उसके बटक्स पे टैप करते हैं। सो क्या है वो, एक तरह से जिम्नास्टिक कर रहा है ना। वहीं से शुरू हो जाता है। आप देखो, ये हमारे इर्द गिर्द देखने को मिल जाता है, हमारे से हम हमारे वहीं से मिल जाता है हमको देखने को। समर सॉल्ट में क्या करते हैं हम, समर सॉल्ट जब करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ नीचे होते हैं, मतलब सिर हमारा नीचे होता है, और उसके बाद हम पलटी मारते हैं ना, गुलाटी मारते हैं, गुलाटी मारना अक्सर लोगों के समझ में आ जाता है। तो वो बच्चा भी तो वो करके टैप करते हैं, जब सेम सेम उसमें है ना। कोई भी वर्टिकल जब जब जाते हैं तो उसमें आता है हमारे ज्यादातर नीचे आता है, अलग अलग स्टाइल्स हैं, अलग अलग चीज है। तो हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम में, बच्चा जब जन्म लेता है तो एक एक सिर्फ आकार में होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, जब वो 10 साल 12 साल में जाता है तो शेप आने लगता है बॉडी में। जब वो आगे बढ़ता है तो फिर वो एक्सरसाइजेस करने लगता है, करने लगती है, और उसके बाद में वो एक शेप में आ जाता है ना, हर चीज की कौन सी मसल्स कहाँ होनी चाहिए, डेल्टॉइड्स स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं, बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं, और उसके एब्डोमिनल जब स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, सीधे सीधे खड़ा होने लग जाता है, ही और शी स्टैंड प्रॉपरली, ठीक है, वो फिर वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। तो ये हम फिजिकली खुद को ग्रो कर रहे होते हैं। ये सिर्फ फिजिकल मतलब बाहर का मस्कुलर, जो हमारा मस्कुलेचर है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके साथ साथ अपने ऑर्गन्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। कैसे, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस करने वाले हैं या जो ज्यादा देर तक दौड़ सकता है, उसके क्या हो जाता है, बोलते हैं ना उसका बड़ा दिल हो जाता है, एथलीट्स हार्ट एक टर्मिनोलॉजी है उसके लिए। तो वो क्या होता है, हार्ट बड़ा हो जाता है, क्या हार्ट का साइज बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, नहीं, लेकिन उसका जो पंपिंग है, पंपिंग रेट है वो कम हो जाता है, नॉर्मली 72 जैसे होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सेम एक ढक पे, एक बीट पे वो क्वांटिटी ज्यादा पंप करने लग जाता है, क्योंकि वॉल्व स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो एथलीट हार्ट है। उसके बाद में वो हर चीज पे स्ट्रांग होने लग जाता है फिजिकली, और ऑर्गन्स भी, उसके लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं, किडनी बहुत अच्छी काम करने लग जाती है। तो ये क्या है, ये फिजिकली हम खुद को ग्रूम कर रहे होते हैं। बात हो रही है ग्रूमिंग की, तो फिजिकली हम खुद को ग्रूम कर रहे होते हैं, हमारा जॉ लाइन दिखने लग जाता है ना। अगर अगर लड़की है तो उसके अगर बेली फैट नहीं है, तो आपको पता है कि अगर बेली फैट नहीं है तो अलग से बेली दिखती है,
कमर अलग से दिख जाती है, अगर हाथ शेप में है, अगर एक्स्ट्रा फैट है तो आपको दिख जाता है कि एक्स्ट्रा फैट है हाथ में। नॉर्मली जो हमारे शोल्डर्स के पीछे होता है वहां इकट्ठा होता है, या फिर बेली पे होता है, या बटक्स पे होता है, ये जगह है जहाँ साफ दिख जाता है ना। उसके बाद में ये हो गया कि हम फिजिकली ग्रूम कर रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज के साथ में हमने फिजिकली ग्रूम किया ना। साइकोलॉजिकली, मेंटली कैसे होता है, मेंटली और साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंने बताया ना कि जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं हम अक्सर आईना देखते हैं, आईने में क्या किसी और को थोड़ी देख रहे हैं, खुद को ही तो देख रहे हैं। लेकिन हम हंसते भी हैं, हम एक मुस्कुराहट देते हैं, मानो ऐसा कह रहे हो खुद से निकलने से पहले कि अच्छी लग रही है या अच्छा लग रहा है, वो चीज हम करके निकलते हैं। वो कब लगेगा, जब हमने खुद को ग्रूम किया हुआ है फिजिकली, जब हम स्ट्रांग हैं, जब शेप में। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या है, साइकोलॉजी वो आपको बूस्ट कर रहा है, वो आप हमारा जो साइकोलॉजिकली हमको बूस्ट कर रहा है, हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है। जब हम बाहर आते हैं, जब हम चार लोगों के बीच में खड़े होते हैं, अगर हम हमारी बॉडी अगर सही है, अगर हम ठीक से खड़े होते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारी हील पहले स्ट्राइक करती है। आप जब रैंप वॉक देखते होंगे तो हील पहले स्ट्राइक करती है, और उसके बाद में अगर वो स्मार्टली वॉक है, अगर स्मार्टली वॉक कर रहा है या कर रही है तो क्या होता है, तो जो है उसका सामने को वो दिख जाता है और हील स्ट्राइक होती है पहले। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, आपने कईयों को ऐसा देखा होगा उनको टू बाहर को भाग रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, वैसे झूलते हुए चलते रहते हैं। और अगर हमने सही से खुद को फिजिकली ग्रूम किया तो हम साइकोलॉजिकली भी और खुद को वो चीजें अच्छी होती चली जाती है। अब यही चीज जब हम स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, जब स्पोर्ट्स में लेके जाएंगे तो यही चीज हमको काम आती है, उस पर मैं अभी आता हूँ। और सोशली कैसे होता है, ये तो है साइकोलॉजिकली कि हम हमारा जो मोरल है वो बूस्ट होता है। अगर हम फिजिकल अच्छा कर रहे हैं तो खाने में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा पाते हैं, हम बातें अच्छी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारा एपेटाइट अच्छा रहता है, हमारी भूख अच्छी है, तो हम चीजों के बारे में सर्फ करने लग जाते हैं, ब्राउज करने लग जाते हैं। हम जानते हैं उन चीजों के बारे में तो कहीं पे बोल भी सकते हैं, और हम किसी से बात कर पाते हैं। वो क्या करता है, हमको एक एक अलग सा लेबल देता है, एक हमको कहता है कि नहीं आपने ये सीखा है या आपने किया हुआ है। सोशली अगर हम फिजिकली हमने खुद को ग्रूम किया हुआ है एक्सरसाइज के साथ में, मेंटली हमने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मेंटल लेवल हर सिचुएशन से हम लड़ सकते हैं। अब सोशली जब हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, हम दूसरों से मिलना चाहेंगे, हमारे में एक एक वो जो एक थर्स्ट वो रहेगा, एक लोगों से जब मिलेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, है ना, अच्छी बातें करेंगे और अच्छी चीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे से बातें अच्छी होंगी और दूसरों से मिलेंगे। दूसरा, किसी की हेल्प कर पाएंगे। अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर हम फिजिकली स्ट्रांग हैं, मेंटली स्ट्रांग है, तभी तो हेल्प कर पाएंगे। मान लो किसी कोई एक भारी सा सामान उठा के लेके जा रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, रेलवे स्टेशन पे आप हैं या बस स्टैंड पे आप हैं, एक लेडी आई या एक जेंट्स हैं जो बूढ़े हैं, थोड़ा सा वृद्ध हैं, ओल्ड एज में हैं, और उनको थोड़ा सा भारी लग रहा है, एंड यू वांट टू हेल्प दैट ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी, बट यू डोंट हैव that capacity to carry that luggage by seeing the size of the luggage, है ना, आपके पास वो नहीं है, तो क्या होगा, आप अपने आप ही डाउन हो गए ना। आपने लगेज देखा, अटैची इतनी बड़ी है या ट्रंक इतना बड़ा है, तो बड़ा ट्रंक है, तो आप देखो अरे यार सोना कौन उठा रहा है ना। तो वो धीरे धीरे क्या है, वो हमने देखा, वो एक यहाँ से स्टिमुलस हुआ और स्टिमुलस गया, तो वो बन के हमको स्ट्राइक किया, नहीं ये तो भारी है। तो वो चीज है, अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर हम फिजिकली स्ट्रांग हैं और अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एंड विल एक्सटेंड दैट हेल्पिंग हैंड टू टू द नीडी। ठीक है, तो हम जाके हेल्प करेंगे और उसके बाद में भी हम फ्रेश भी होंगे, क्योंकि उनकी हेल्प करने के बाद भी हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर रहे होंगे और अपना काम भी कर पाएंगे। तो इस तरह से सोशली जो इंटरेक्शन है। अब दूसरा क्या होगा, सोशली कैसे होगा, सोशली उसमें ऐसे होगा कि वहां से जब हम उनको छोड़ रहे होंगे, जब जब उनसे जा रहे होंगे, तो वो क्या बोलेगा, थैंक यू वेरी मच, इतना ही तो बोलेंगे, और शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। तो वो क्या होगा, वो एक पॉजिटिव वाइब देगा आपको, हम सभी को वो एक पॉजिटिव वाइब देता है ना, हमको एक पॉजिटिविटी देगा। पॉजिटिविटी जब देगा तो क्या होगा, हर चीज अच्छा होने लगे, हमको खुद को अच्छा लगने लगेगा, फिर वो हेल्पिंग नेचर हमारा बन जाएगा। वो एक दिन की हेल्प करना हमको एक अलग सा मोटिवेशन देके चला जाता है, और उसके बाद में दैट हेल्पिंग दैट एक्सटेंडेड हेल्पिंग हैंड बिकम्स आवर नेचर, बिकम्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, वो हमारा पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से हम खुद को तीनों तरीके से ग्रूम करते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली हम खुद को ग्रूम कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट फैसिनेटिंग वर्ड व्हाट I feel
इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मतलब क्या है? स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, अभी आप देखेंगे, अभी हाल ही में नागेश ट्रॉफी जब चल रही थी, तो उसके बाद में इवन टोटली ब्लाइंड और विद टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, है ना, जो B1 खिलाड़ी है। मुझे आप क्लियर सुन पा रहे हैं क्या? मेरी एक अभी मैसेज आया कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, विकास सर या कोई भी बताएं प्लीज। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जब भी हम जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, मैं बात कर रहा था नागेश ट्रॉफी की, बात कर रहा था नागेश ट्रॉफी में जब हम खेल रहे थे। नागेश ट्रॉफी जो लोग नहीं जानते उनको बता दो कि इट्स इक्विवेलेंट टू रणजी ट्रॉफी। जैसे उनका होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ऊपर रणजी ट्रॉफी है, वैसे ही जो VI है उनके लिए सबसे ऊपर जो नेशनल टूर्नामेंट है दैट इज नागेश ट्रॉफी, है ना। नागेश ट्रॉफी जब होता है तो नागेश ट्रॉफी के लिए गए तो वहां क्या होता है, हर टीम की एक अलग किट होती है। आपको पता है एक जो B1 है वो भी जाके टच देखता है उसे और पूछता है व्हाट कलर आई एम वेयरिंग, कैसा है कलर। जब मैं अपनी टीम को एक्सप्लेन करता हूँ, जब मैं अपनी टीम को बताता हूँ कलर का, और कलर के बारे में जब उनको बताता हूँ, वो चीज उनके चेहरे पे दिखता है मुझे। आई कैन सी दोज दोज दैट हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस। उनके चेहरे पे वो दिखने को मिलता है मुझे, और वो दिख जाता है, साफ साफ दिखता है कि हाँ, जब मैंने बताया तो इनका वो चेंज हो रहा है। स्पोर्ट्स हमेशा आप जब भी देखते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो क्या होता है, स्पोर्ट्स इज अ रेनबो, है ना। इट्स अ रेनबो, और ये क्या है, ये मिक्सचर ऑफ कलर्स है, अलग अलग कलर्स होते हैं। अब किट देखो ना आप, अब जब किट पहनता है एक स्पोर्ट्समैन, जब पहन के निकलता है तो क्या करता है, तालियां बजती हैं, सब कुछ होता है, तो दैट मेक्स आवर मूड, दैट लिफ्ट्स आवर मूड। वो क्या करता है, वो हमारे मूड को, हमको खोलता है वो। जब हम किसी स्टेडियम में खेल रहे होते हैं, वहां पर जब हम खेल रहे होते हैं और उसके बाद में जब हमको लोग देखते हैं, एक हाथ रेज किया, एक हैंड रेज हुआ है, तो मैं लास्ट में आऊंगा वहां पर। विकास सर, आई कैन सी वन अरुण रेजिंग हिज हैंड। ओके, थैंक यू। तो उसका क्या होता है कि जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारा जो किट है, और हमारे जो हमारी किट होती है, स्पोर्ट्स की जो किट होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। और ये यकीन मान के चलिए कि हर कोई लाल पीले में नहीं निकल सकता बाहर। कलर्स बहुत चूजे होते हैं लोग, अच्छा लाल कलर कैसा लगेगा मुझ पे, ऑरेंज कलर कैसा लगेगा मुझ पे। लेकिन जो एक स्पोर्ट्स वाला होता है, जो स्पोर्ट्स में जब हम खेलते हैं, हम किसी भी कलर को पहन के खेल लेते हैं, एंड दैट गोज विद आवर लास्ट ब्रेथ। हमारे जो अंतिम सांस तक वो हमारे साथ चलता रहता है। आप किसी भी एज में होंगे, आप देख लो किसी भी जो सीनियर स्पोर्ट्समैन है, जो जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने ओलंपियंस हैं, पैरालंपियंस हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी ड्रेस आपको अलग ही दिख जाती है। वो कोई भी कलर कैरी करते हैं, वो कोई भी कलर पहन लेते हैं। सो ये क्या है, ये एक तरह से ग्रूमिंग है। दूसरा, स्पोर्ट्स में जब भी हम ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब हम जाते हैं, वी शेयर आवर कल्चर, ठीक है, वी शेयर आवर फूड हैबिट्स। हम अपना सब कुछ शेयर करते हैं वहां पे। मैं अगर नॉर्थ से ट्रेवल करता हूँ, मैं साउथ में जाके अगर कोई चीज खेल रहा हूँ, तो मैं वहां पर साउथ का खाना खाता हूँ। इडली डोसे के बारे में मुझे पता चल जाता है, चाय के बारे में मुझे पता चलता है कि वहां पर क्या चल रहा होगा। जब वो लोग यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि नॉर्थ में क्या चल रहा है, क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, क्या फेस्टिवल के इर्द गिर्द हम लोग कहीं पे होते हैं, कैंप में होते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रूमिंग है। ये स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज बिल्कुल साथ साथ चल के और इस तरह से इतना ग्रूम करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है, स्पोर्ट्स क्या सिखाता है, स्पोर्ट्स में मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों को, हर किसी को अपने बच्चे को स्पोर्ट्स कराना चाहिए, और हर किसी को खेलना चाहिए, कुछ ना कुछ खेलना चाहिए। लेवल अलग चीज है, आप प्रोफेशनली कर रहे हो, आप पैरालंपिक की तैयारी कर रहे हो, आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो, दोज आर डिफरेंट, वो अलग चीज है। वो प्रोफेशनली लेके उसको चल रहे हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनली लेके उसको चल रहे हैं। बट लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं, रिक्रेशन के तौर पे खेल रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स देखो क्या रोल प्ले करता है। हम दिन भर के ऑफिस की थकान से हम थक जाते हैं, ऑफिस के काम से थक जाते हैं, शाम को जब हम थोड़ी देर मिलते हैं कहीं पे, अगर हम एक छोटा सा वॉलीबॉल ही खेल रहे होते हैं, वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, और उसके बाद में जब हम खेल रहे होते हैं, क्या सिर्फ वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, फिजिकली तो वो हमको कर ही रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं खेलने में, उसको उस वॉलीबॉल को खेलने में, उस एक्टिविटी को करने में। लेकिन साइकोलॉजिकली भी हमारे हमको बूस्ट
मिल रहा है वहां पे, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद भी हम वो चीज खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो है इंटरेक्शन। आपस में हम लोग जो बातें करते हैं, जो हम दिन भर का अपना सब कुछ भूलने के बाद, दिन भर का अपना सब कुछ एक साइड को छोड़ देते हैं और फिर हा हा हु करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को चेयर करते हैं, एक दूसरे को हम बढ़ावा देते हैं, और एक दूसरे को हम बोलते हैं वाह क्या मारा है, क्या स्मैश, क्या 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 लिफ्ट किया, इस तरह की बातें होती हैं। और किसी को अगर इंजुरी होती है, आप देखना कभी भी खेलते हुए बच्चे को, अगर बच्चा खेल रहा है वो गिर जाता है, गिरने के बाद में जब वो गेम में गिरता है, मान लो बॉल टैकल कर रहा है, बॉल टैकल करते टाइम वो गिर गया फुटबॉल में, क्या उसे बाहर से कोई उठाने के लिए जाता है? नहीं जाता। बाहर से उठाने के लिए कब जाता है? जब रेफ उसको बुलाएगा। रेफरी क्या है? रेफरी उस टाइम एक रोल प्ले कर रहा होता है, वो गाइड करता है उसे और बताता है। लेकिन जब उसकी इंजरी होती है उसके बाद भी वो उठती है, और उठने के बाद में फिर से खेलने लग जाती है, वो क्या करता है, क्या है वो? दैट कम्स फ्रॉम आवर इनर साइड, वो अंदर से आता है। हम हमको क्या, हम टीम के लिए खेल रहे होते हैं उस वक्त, हम बोलते हैं नहीं मुझे करना है ये चीज, नहीं अभी तो सफर आधा ही है, हमें करना है, मुझे पूरा जाना है, आगे तक जाना है और मुझे करना है ये। सो ये चीजें लाइफ में भी आपको काम आते रहती है। जैसे मान लो आपको कहीं एक ऊंची सी जगह पे जाना है, या कहीं पे आपको कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए जाना है। आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, आपको पांचवें फ्लोर पे कुछ मैसेज देना है, लिफ्ट विफ्ट नहीं चल रही है, तो आप में से ही, हम में से ही जो स्पोर्ट्स करता होगा, नॉट स्पोर्ट्स, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी जो भी करता होगा, कुछ भी नहीं होगा तो वो बड़े उससे आता है, अब मैं देखे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं मैं देखे आ जाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्टेयर से जाऊंगी और देखे आ जाऊंगी, है ना, या देखे आ जाऊंगा। तो उस टाइम में क्या होता है, सब लोग देखते हैं कि इतना फिट कैसे है, कैसे कर लेता है इतना कुछ। तो वो चीज जब हमको, वो क्या करता है, वो सिर्फ हमको एक 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 जो हमारे में जो पॉजिटिव वाइब्स है हमारे में, उस चीज को वो बाहर निकाल रहा है उस टाइम में। इंस्टेंट है वो इंस्टेंट है। वो उसको कोई बोल नहीं रहा पीछे से कि आप कर सकते हो करके, वो इंस्टेंट है, वो आया किया करके आ गया। हाँ उसके बाद जरूर बोल देंगे, उसके बाद आप बोलेंगे वाह क्या बात है यार, यू हैव डन इट, यू डिड इट, तो उसके बाद जरूर बोल देते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, पहले जब भी बोलते हैं तो क्या लगता है हमको कि कोई हमको बूस्ट, कोई बूस्ट मतलब कोई हमको पंप थोड़ी करा कि जाके आप करके आ सकते हो करके, हम अपने आप लेते हैं उस चीज को, उस इनिशिएटिव को लेते हैं हम। वो हमने कहाँ सीखा हुआ है? वो हमने खेल के मैदान में सीखा हुआ है कि जब भी सिचुएशन ऐसी आती है तो हमको खुद ही उठ के खुद ही चलना पड़ता है, या उसके बाद खुद ही खेलना पड़ता है। स्पोर्ट्स एक एक बहुत ही अलग तरीके, एक बहुत ही अलग तरीके से ग्रूम करता है। वो सिर्फ आपको फिजिकली नहीं, आपका मेंटली, आपका आपका डिसीजन मेकिंग, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। सेम चीज आपके ग्राउंड में भी आती है। हम बहुत आसानी से एक एक जो सबसे मतलब लोकप्रिय खेल है वो क्या है, वो क्रिकेट है। हम बड़ी आसानी से, एक कोई देख रहा होगा जिसने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा, वो कहता है हाँ दैट शॉट सिलेक्शन वाज नॉट गुड, हाँ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था, वो अगर इसको ना थोड़ा सा क्रॉस बैट खेलता तो शायद सही आ जाता, या इसको थोड़ा सा सीधा खेल लेता तो सही आ जाता। अगर B1 खेल रहा है ब्लाइंड क्रिकेट में, अगर बैट ना थोड़ा सा नीचे लाता तो सही हो जाता। एनालिटिकल माइंड ग्रो हो रहा है वहां पे। और उसके बाद में जब वो एक B1 अगर बैटिंग कर रहा है, उसके बाद में बैट उसको लगा कि बॉल ज्यादा देर तक ट्रेवल कर रही है, करके आ रही है, अगर से करके आ रही है, वो पूरा लेके आता है पीछे से, कितना पीछे लेके जाना है, कब कांटेक्ट करना है बॉल के साथ में, वो क्या है, वो डिसीजन मेकिंग है, वो कनेक्टिविटी, वो बैट के साथ में बॉल आना और उसको खेलना, वो क्या है, वो सब सिखा रहा है हमको, डिसीजन मेकिंग बना रहा है। फुटबॉल का मैच है या कोई भी टीम गेम है, टीम गेम में एक दूसरे के साथ चलना, मैं राइट से जा रहा हूँ और लेफ्ट विंग में कोई नहीं है, लेफ्ट विंग में डिफेंडर सारे मेरी तरफ आ गए, लेकिन जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग में खाली है एक खिलाड़ी मेरा, तो मैं पास देता हूँ उसे। अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो मैं क्या है, मैं टीम प्लेयर हूँ नहीं हूँ। जब मैं उसको पास देता हूँ मैं अपने लिए भी रास्ता बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैंने बॉल उसको पास की तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में उसकी तरफ को, वो जो डिफेंडर है उसकी तरफ को भागेंगे। दैट टाइम आई मेड माई वे टू गो थ्रू, मैंने अपने लिए रास्ता बनाया, अपने लिए रास्ता बनाया ताकि मैं आगे जा सकूं। तो वो चीज है, जब मैंने अपने लिए रास्ता बनाया तो वो क्या है, वो सिचुएशन ऐसी थी कि टैकल करना था मुझे, टैकल करने के बाद में मुझे आगे भी लेके जाना है। वो फिनिश लास्ट का 1 मिनट है और आपको फिनिश करना है, ड्रॉ में है गेम, आप पूरी जान लगा देते हैं, आप सब कुछ झोंक देते हैं अपना, और उसके बाद अगर एक गोल हो जाता है या एक रन आप लास्ट में मार लेते हैं, जबकि मैच सुपर ओवर में जाना था लेकिन आपने लास्ट में ड्रॉ हो गया और एक बॉल बची है और आपको 1 रन चाहिए होता है, मैं चौके और छक्के की बात नहीं कर रहा, 1 रन चाहिए होता है, वो शायद आपको हमेशा याद रह जाता है स्पोर्ट्स। तो वो ग्रूम करता है, लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन तो अक्सर आते रहते हैं ना।
अक्सर हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ बहुत सारी रैंडमली ऐसी चीजें आ जाती हैं जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जो शायद हमको लगता है कि यार ये तो अभी नहीं आनी चाहिए थी, ये तो बाद में आनी चाहिए थी। लेकिन सिचुएशंस है, लाइफ है, चलते रहती है, चलते चलते कब कौन सा मंजर दिखा दे कौन जानता है। तो जो एक्सरसाइज है, जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ऐसे ही पलों में हमको स्ट्रॉन्ग करता है, और हमको स्ट्रॉन्ग करने के बाद में, ऐसे ही पलों में जब हमको स्ट्रॉन्ग करता है, और हमको स्ट्रॉन्ग करके लाइफ में भी जो रियल सिचुएशंस हैं, जो लाइव सिचुएशंस हैं लाइफ में, उनसे निकलने के की भी हमको शक्ति देता है। उनको निकलने के लिए हमें ग्रूम कर रहा होता है, हमें 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 उसको निकलने के लिए हमें बताता है कि यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग टू कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस, या इन हडल्स को आप पार करके जा सकते हैं। फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें कोई बोलने की बात है नहीं कि लड़का या लड़की, क्योंकि सब लोग करते हैं ना गेम। गेम तो सभी का है। कई गेम हम ऐसे देखते हैं, खासकर जो हमारा वीआई का गेम है या फिर पैरा का गेम है। वीआई की बात करता हूँ तो ब्लाइंड फुटबॉल, आप लोग जानते हैं कि उसमें कई सारी कंट्रीज में है जहां पर मेन के साथ में वुमेन भी खेलती है, बिकॉज उनका ये कहना है कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पास इतनी फीमेल प्लेयर्स नहीं है जहां उनको कि अलग से टीम बन सके। लेकिन वो फिर भी क्या है, मेल के साथ में वो खेल लेते हैं, और वो ऑथेंटिक है, वो लीगल है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मर्जी है दिया या के दिन में नहीं खिलाया, क्योंकि खेलने का सबका एक तरह से सबको मिलना चाहिए। तो जो एक्सरसाइज, और टाइम कितना देना है, टाइम बहुत जरूरी है। और आज के उससे अगर हम देखें, आज आज की सिचुएशन में अगर हम देखें, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जो पेंडेमिक पेंडेमिक लोग कह रहे हैं और बात करते हैं, हर चीज की बात होती है, तो बात कहाँ पे आके अटकती है, इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी क्या कोई अलग से थोड़ी, बाहर से आगे थोड़ी कोई डाल देगा, है ना। इम्यूनिटी अंदर से बाहर को निकालनी पड़ेगी ना हमको। हम उसके लिए अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, हम उनके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें अपनाते हैं। कोई खेल के करता है, कोई एक्सरसाइज करके, कोई जिम जा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज है। मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, मीडियम कोई भी हो सकता है। स्पोर्ट्स को देखो, आज आज लोग कहीं नहीं जाते, लोग दूर दूर जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, लेकिन एक मैच का ही हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं और भाग के चले जाते हैं। ये तो अलग बात है कि रोक के रखा हुआ है, नहीं तो सभी को पता है कि मैच होने पे क्या होता है ना। तो ये जो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, हमको अगर हम अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हमने कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व रखा हुआ है किसी स्पोर्ट्स में, तो होगा क्या, हमको अच्छी भूख लगेगी। अच्छी भूख लगेगी तो हम खाएंगे भी अच्छा, और हम अच्छा खा रहे होंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली, हमारे हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो रही है, वो अपने आप ही बिल्ड हो रही है। उसमें फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना कि आप इम्यूनिटी के लिए ये खाओ, आप इम्यूनिटी के लिए ये खाओ। फिर नहीं तो फिर क्या है, मार्केट जाना पड़ेगा और कहीं पे इम्यूनिटी केक, इम्यूनिटी चॉकलेट, ये सब चीजें खानी पड़ेंगी। वो कब होता है, वो जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब होता है। तब हमें ऐसा लगता है ये शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता क्या है, शॉर्टकट रास्ता ये है कि हम गए वहां पे और हमने देखा, अच्छा ये ठीक है, उसमें लिखा हुआ है इम्यूनिटी केक। अच्छा इम्यूनिटी केक है, खा के ले आए, दो ले आता हूँ। अच्छा इम्यूनिटी केक है, एक और ले लेता हूँ, सुबह भी तो खाऊंगा। तो तीन चार उठा लाए हम वहां से, है ना। वो क्या है, वो शॉर्टकट, वो शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट से अच्छा क्या है, आप डेली खुद को 35 से 40 मिनट दे सकते हैं ना। 35 से 40 मिनट खुद के लिए तो दे सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा, मुझे मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मैं तो ये बनना चाहती हूँ, मैं लाइफ में वो बनना चाहती हूँ, या मुझे मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। लेकिन 40 मिनट जब अपने लिए देंगे आप, तो क्या होगा, 40 मिनट अपने लिए देके आप खुद को ही तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भाई जब बोलने की बारी है तब तो हम बड़े उससे बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ या शार्प ब्रेन रहता है करके ना, बड़ी बड़ी आसानी से बोल देते हैं। तो वो कौन करेगा, वो हमारा ही तो है, आपका और हमारा ही तो है, और किसका है वो। तो वो चीज बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को ग्रूम नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को एक्सरसाइज करके या स्पोर्ट्स खेल के, किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके अगर नहीं करेंगे तो क्या है। और आपको सबसे बड़ी चीज ये बताता हूँ मैं, अभी एक चीज, अभी हाल ही में डिसीजन आया कि जो एएफआई है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एथलेटिक की गवर्निंग बॉडी है, उसने मास्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। यानी कि 30 और 35 साल से ऊपर वालों के भी गेम्स कराया करेगी अब वो, नेशनल गेम्स, नेशनल एथलेटिक्स कराया करेगी, है ना। तो ये क्या है, कहने का मतलब है, फौजा सिंह के बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है,
और जब लाइव जब एक एक 90 साल की जो लेडी वो और मैम है वो दौड़ रही होती हैं, और वो जब आती हैं और उसके बाद धीरे धीरे चल रही होती है, 99 ईयर्स और 100 ईयर्स में अगर कोई सीधा खड़ा होके अगर वो चल के भी जा रहा है और 100 मीटर पूरा कर रहा है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है, वो अपने आप में एक मेडल है। उस एज तक खुद को लेके जाने के लिए, उस एज तक खुद को हेल्दी रख के लेके जाने के लिए भी तो हमको कहीं ना कहीं जो हमारे पीछे के साल हैं, यानी कि 80 तक के जो साल हैं उनको लगाना पड़ेगा ना कहीं, अगर हम 90s की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपना शरीर। ये शरीर पे इन्वेस्ट कर लिया तो दूसरे इन्वेस्टमेंट को संभालने के काम आएगा, है ना। हम कुछ भी बन जाएं, कहीं भी बन जाएं, लेकिन अगर हम फिजिकली अच्छे से खुद को फिट नहीं रखा हुआ है, फिजिकली अगर हमने खुद को फिट नहीं रखा हुआ, खुद को मोटिवेटेड नहीं रखा है, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें फिर एक तरफ हो जाती हैं, और फिर हम उसी फिटनेस के लिए, यानी कि हम लाखों कमाते हैं और उसके बाद लाखों देने को तैयार रह जाते हैं। किसको? वेट बढ़ गया, बोला 100 kg हो गया, नाउ सर्चिंग फॉर अ जिम और अ पर्सनल ट्रेनर, है ना, या ऑनलाइन कोर्स, किस लिए? वेट कम करना है, या मुझे थोड़ा सा फिटनेस का वो चाहिए, फिटनेस के टिप्स चाहिए। पहले कमाए, कमाने में बिताया, और फिर अब लाखों रुपए उधर लगा रहे हो। तो सबसे बेस्ट है कि सुबह शाम अपने लिए आप सिर्फ 30 से 35 मिनट या 45 मिनट निकाल लीजिए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा एक एक जो सेडिमेंट्री वर्क करते हैं, यानी कि जो ऑफिस गोवर्स हैं, उनके लिए इससे ज्यादा जरूरत होती है। 30 to 35 minutes of exercise followed by 10 to 15 minutes of स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का स्ट्रेचिंग का सिंपल सा फंडा ये है कि हमारे घुटने जो है ना, वो ऐसे मूवमेंट के लिए बने हैं, ऊपर और नीचे के लिए, वो गोल घुमाने के लिए नहीं बने। वो मूवमेंट हमारे रिस्ट में है, वो मूवमेंट हमारे शोल्डर में है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैं अगर चाहूं कि मैं अपना जो घुटने हैं उनको भी ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा, तो क्या होगा? अंदर जो हमारा सॉकेट है वो बॉल ऐसे ऐसे करके घूमेगी, जबकि उसको होना कैसा था? उसको ऐसे ऐसे होना था, तभी उसकी लाइफ बड़ी होगी, उसकी लाइफ सही चलेगी। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो घिसेगा ना भाई, वो घिसेगा, उसमें फ्रिक्शन आएगा, तो क्या होगा? वो घिसेगा तो क्या होगा? उसकी लाइफ कम होगी या बढ़ेगी? हम सोचते हैं हम उसको वो कर रहे हैं। एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। वो इसलिए होते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस लिए होते हैं। सब कुछ यहाँ है, वो हम खुद को ऐसे ट्रेन कर लेते हैं, हम एक छोटी उम्र से ही खुद को ऐसे लेके चलते हैं, वो चीज हम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि ये चीज अच्छा है। कई चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली अलग चीज है, और लेकिन लोग कर रहे हैं। मैं किसी चीज को मना नहीं कर रहा, वो लोग कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन वो सब लोग नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्शनल है। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेचिंग क्या है कि आपके जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ाइए, आप रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाइए, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाइए। जो एल्बो है वो चीज है, उसको अगर आप करेंगे एक्सटेंड और ऐसे करेंगे, तो हमेशा हेल्दी रहेंगे आप, है ना। हमारी एल्बो हमेशा सही रहेगी। और जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो बाइसेप्स भी साइज देखने को मिल जाता है, डेल्टोइड होगा। स्ट्रेचिंग अगर कर रहे हैं, तो अगर हम कंधे घुमा रहे हैं, तो वो चीज है जो शोल्डर्स को थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स। मसल क्या होता है? मसल्स में इलास्टिसिटी होती है, यानी कि खिंचाव होता है उसमें। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई जिम्नास्ट क्यों बन जाता? वो भी तो कर करके ही बना है जिम्नास्ट, है ना। और अगर हम में ताकत नहीं होती तो एक वेट लिफ्टर कैसे इतना वेट उठा देता? एक बॉडी बिल्डर कैसे इतना वेट उठा देता? अगर हम में स्पीड नहीं होती तो एक आदमी जिसका नाम हुसैन बोल्ट है इतना तेज कैसे भाग जाता? और अगर हम में एंड्योरेंस नहीं होता तो एक 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जो आयरन मैन है वो कैसे कर लेते? ट्रायथलॉन कैसे कर लेते लोग? स्विमिंग, साइकिलिंग और उसके बाद में रनिंग कैसे कर लेते? लेकिन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो हमारे बीच से तो हैं। तो हमको स्पोर्ट्स सिर्फ ये नहीं है कि प्रोफेशनली कर रहे हैं। प्रोफेशनली एक अलग चीज है जब हम करते हैं, लेकिन अगर हम करेंगे तो बिलीव मी, जो रिजल्ट्स आते हैं, those results are amazing, amazing, simply amazing, and those results keeps us healthy, हमको हमेशा अच्छा रखते हैं। अब आप लोग बोलते हैं कि जंक फूड खाने से बहुत ज्यादा होता है। अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है ना। अब पता चला डेली शाम को चले गए, बोला वो खाना है, ये नाम नहीं ले रहा कि ये खाना है वो खाना है, सब भर लिया। भरा कहाँ? एक पेट है, एक स्टमक है, हमने सब कुछ भर लिया। लेकिन जब हम उस चीज को, जब एक हेल्दी डाइट खाएंगे, जब हम एक हेल्दी डाइट खाएंगे, जब हम अपना सैलेड मिक्स करते हैं, जब उसके साथ में हम जूसेस मिक्स करते हैं, सो दैट बिकम्स हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में हम खाते हैं मेनली जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है,
ये है। तो बोलते हैं कि फैट जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फैट भी जरूरी है, लेकिन एक 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 हद तक जरूरी है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो किसी भी चीज को, जंक फूड का भी ऐसा ही रोल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घर में गए तो वहां भी किसी के घर में मतलब कहीं पार्टी पे गए हैं तो लोग देख रहे हैं कि पार्टी आप साल में एक बार कर रहे हैं, एक या दो बार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ खाऊंगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो मेरा ये मानना है, जो मैं मतलब करता हूँ कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप उस चीज को जो आपने खा रखा है, आप दूसरे दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लीजिए ना, निकल जाएगा सब। निकल जाएगा इन द सेंस कि आपकी स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होगी तो सब कुछ निकलेगा, आपके जो आयन है वो निकलेंगे। और जब डिप्लेशन होता है बॉडी से, जब स्वेटिंग के दौरान हमारे पोर्स खुलते हैं। अच्छा हम अब मैं थोड़ा आ रहा हूँ कि कैसे ग्रूम, क्योंकि ग्रूमिंग पे बात चल रही है तो सब कुछ उसके साथ ही चलता है। हम स्टीम लेने के लिए जाते हैं, हम भाप लेते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, है ना, हम सलून जाते हैं, यूनिसेक्स सलून में जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये चमका देना जरा, ये चमका देना इन द सेंस कि जो भी यहाँ पे वी आई है, मैं चेहरे को दिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये चमका देना, है ना। क्या करता है वो भाप और खीरे उरे लगा के कर देता है सब कुछ, है ना। वही चीज अगर हम स्टीम लेते हैं, भाई स्टीम लेने से अच्छा है, वो गर्म लेने से अच्छा है, अंदर से पसीना निकाल दो। और ये करके देखना आप लोग, आप जब करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका इन द सेंस, जब आप करते हैं तो एक अलग सा ग्रेस, एक अलग सा एक अलग सा जो ग्लेज है, ग्रेस एंड ग्लेज दोनों चीजें हमारे चेहरे पे या हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। सो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स ये हमेशा ग्रूमिंग के काम आते हैं, हमेशा नर्चर करते हैं हमको। इससे हम खुद को ग्रूम कर सकते हैं। जब हम खुद को ग्रूम करेंगे, जब मैं खुद सीधा खड़ा हो पाऊंगा, तब मैं किसी दूसरे को भी हेल्प कर सकता हूँ सीधे खड़े होने में, या दूसरे को भी हेल्प कर सकता हूँ 4 कदम चलने में। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम इनके साथ में खुद को ग्रूम करें, और खुद को हम एक्सरसाइज और स्पोर्ट से खुद को ग्रूम करें। नाउ आई विकास सर, नॉट आस, आई रिक्वेस्ट विकास सर, विकास सर अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज साथ साथ चलते हैं। आप जितना भी, अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद विकास सर अगर हैं तो विकास मिश्रा सर, प्लीज सर। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, हाउ वी कैन मोटिवेट, जैसे जो बच्चे बिल्कुल ही जैसे नहीं कुछ कर रहे हैं, इज देयर एनी, आई एम नॉट सेइंग मेथड, कैसे उनको वी कैन मोटिवेट, या टू कन्विंस द पेरेंट्स आल्सो एंड टू द किड्स आल्सो, हाउ कैन वी जनरली मोटिवेट इज द मेन पॉइंट। यस, कैसे? आप उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, एंड व्हाट आई डू एक्चुअली, मैं करता भी हूँ वो चीज। आप जैसे अगर पेरेंट्स को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको सपने दिखाइए, just show them some dreams, कि अगर आपका बच्चा ऐसा करेगा, if he or she does like that, he or she is fit, वो स्पोर्ट्स में आ सकता है, स्पोर्ट्स में आने के अगर एक्सरसाइज करेगा तो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे, सबसे बड़ी बात ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो सबसे इफेक्टिव लगता है मुझे, वो ये है कि आप पहले देखिए कि वो है कैसा या है कैसे। अगर वो थोड़ा हाँ सा जी। नीचे सिर करके रखता है, तो आप उसको बोले कि आपका जो बच्चा है ना, ये नीचे सिर करके रखता है, आप इसको कल से थोड़ा सा भेज दीजिए हमारे साथ में, या इसको थोड़ा ऐसा कराइए, देखना आप इसका सिर अच्छा ऊपर को रहेगा तो इसकी हाइट बड़ी अच्छी रहेगी। ये हाँ बड़ा जी। इफेक्टिव है, बहुत काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बाई विच यू कैन मोटिवेट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। कोई और पार्टिसिपेंट जिसका कोई प्रश्न हो? कोई अन्य प्रतिभागी जो आज के इस वेब संगोष्ठी से संबंधित अपना प्रश्न पूछना चाहता हो, वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है और सर से क्वेश्चन पूछ सकता है। विकास सर, ये आप ही के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इनफैक्ट थैंक यू हमारे मैम। लिए भी मोटिवेशनल है सही में। और जो सर एक्सप्लेन कर रहे हैं
रियली बहुत ही अच्छे से उन्होंने, मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सर। हाँ, यस। नरेश सर को पहले मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और नरेश सर के इस वेबिनार से मैं काफ़ी मतलब इफेक्टिव हुआ हूँ। बालगिरी ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ अलग अलग जगहों से कुछ अबांडेड बच्चे, कुछ चाइल्ड लेबर, स्पेशल बच्चे जो डिफरेंटली एबल होते हैं, वो सारे बच्चे आते हैं। तो वो यहाँ पे आने के बाद सब बहुत सारे स्टेज हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं। तो सर जैसे बोले कि ये जो गेम होता है या स्पोर्ट्स होता है या जो एक्सरसाइज होता है, उससे हम बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करते हैं। जैसे एक स्पेशल बच्चा था, आर्टिस्टिक बच्चा, वो अलग थलग हमेशा रहता था, लेकिन उसको गेम में हम लोग जब इन्वॉल्व किए, और उसके बाद से इन्वॉल्व करने के बाद से सर उसमें जो सोशलाइजेशन आया, आज वो बच्चे सभी बच्चों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से वो पार्टिसिपेट करता है। और इस एंडेमिक में सभी बच्चे इंडोर गेम, और वीकली हम लोग जब कोई बाहर नहीं रहता तो बच्चों को बाहर ले जाते हैं, तो उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हुआ है। मैं सर के इस वेबिनार से बहुत ही इफेक्टेड हुआ। उनको कांग्रेचुलेशन अगेन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आलोक सर। नमस्कार सर। बिल्कुल सर। सर आपके फेसबुक के माध्यम से और आपके व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से बराबर मैं देखता रहता हूं कि आप जहां पे रहते हैं वहां पे फिजिकल एक्टिविटी की बहुत सारी एक्टिविटी कराते रहते हैं, और लोग इस तरह की एक्टिविटी मतलब कराने के लिए अपने स्थानीय लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या करें कि जिससे लोग जुड़े। जैसे आप तमाम कराते रहते हैं, तमाम लोग आते हैं। अभी साइकिल वाला मैंने देखा था कि सुबह ही आप लोग पहुंच गए थे पीएनबी बैंक के पास, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। लेकिन जैसे और लोग जहाँ पे रह रहे हैं अदर स्टेट में या अदर जो है डिस्ट्रिक्ट में, तो वो लोग इस तरह की एक्टिविटी कराने के लिए कैसे लोगों को मोटिवेट करें? बहुत अच्छा पूछा आलोक सर आपने। पहले तो आलोक सर का बता दूं कि आलोक सर हम लोग साथ में भी काम करते हैं लाइफ प्लेटफॉर्म के लिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आलोक सर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा है। ग्रूमिंग की जब बात होती है, और विकास मिश्रा सर ने टॉपिक भी रखा है कि ग्रूमिंग है ना, ये खुद को ग्रूम करना है करके, आर सर। तो ग्रूमिंग का जैसे सर ने कहा कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या दूसरी जगह है, वो कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। सर देखिए, हर कोई कहीं ना कहीं रह रहा होता है, किसी न किसी सोसाइटी में रह रहा होता है। सोसाइटी या बहुत बड़ी जगह हो, बहुत बड़ा कुछ हो, जरूरी नहीं है। जब आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर बिलीव में कि आप एक या दो को लेकर सुबह मॉर्निंग वॉक में निकल जाइए। सिर्फ 1 या 2 महीने का इंतजार कीजिए। कई बार तो इतना भी नहीं करना पड़ता, 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए और उनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते जाइए। आप कुछ नहीं किया तो ऊपर जम करके बोला चलो आज, रोज आप सीढ़ी से चलते थे, बोला चलो आज ना एक एक सीढ़ी छोड़ के जम करते हैं ऊपर को। बस सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो जितना एज है उस एज में वो करके उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे ही वो 3-4 लोग जुड़ जाएंगे, वो जाके किसी और 3-4 को बताएंगे, और उसके बाद में आप देखना आपका खुद का ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। और ग्रुप फॉर्म होने के बाद में आपको देख के दूसरा भी करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अभी हमारे यहाँ पर भी क्या है कि लोग, जैसा सर ने कहा कि मेरा स्टेटस और वो सब देख के करते हैं, फेसबुक में देख के। बिल्कुल सही कहा सर। मैं हमारे यहाँ पे एक चक्राता करके जगह है, तो विकास सर जानते हैं, वहां पर एक प्रभजोत सिंह है। वो मेरे कांटेक्ट में आया, उन्होंने देखा, और अभी उनका इतना अच्छा ग्रुप हो गया है, वो 25-30 लोग हो गए, और उसमें सब 40s या 50s के हैं, और अब बच्चे भी आने लग गए उसमें। वो क्या करते हैं, सुबह 1-1.5 घंटे के लिए इकट्ठा होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद वो लोग फिर अपना हंसना खेलना करते हैं थोड़ी देर, और फिर चले जाते हैं। अब उसको 1 साल हो गया उस ग्रुप को, और हाल ही में मैं मिल के आया। तो वो कोई भी कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और नागेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद ये सूचना देने के लिए कार्यक्रम का। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ पूछिए मैडम, पूछिए। सर वो सर ये सर्टिफिकेट के लिए हमने कई हर बार ज्वाइन करते हैं, मिल नहीं पाता, उसमें क्या करना होगा? मैडम प्लीज, सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस समय इस वेबिनार से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊंगा, आप वेट करिए, ठीक है। सर्टिफिकेट के लिए एक लिंक भेजा जाता है मैडम, एक लिंक सर भेजा बाद में जाता हमने है। किरण में भी संपर्क किया था। किरण जी में सर, अभी संपर्क नहीं नहीं भेजे।
मैडम किरण में संपर्क नहीं किया जाता है, एक आपको लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक को भरेंगे, आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। प्रकाश एन शुक्ला, ओके सर। प्रकाश एन शुक्ला प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रकाश जी बोलिए। विकास एन शुक्ला। और कोई पार्टिसिपेंट जो प्रश्न पूछना चाहता है वो नरेश सर से वो पूछ सकता है। और कोई पार्टिसिपेंट? विकास सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आ सकता हूँ बीच में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है सर, डिसेबल्ड बच्चे मेनली वीआई, ये क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं पाया, आप पढ़ लीजिएगा विकास सर, इसके बाद आता हूँ। देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि अक्सर पता है क्यों लोग फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में थोड़ा सा मैंने देखा है कि पहले दिन में खुद को साइड करने लग जाते हैं। यहाँ पर भी पहले था थोड़ा सा ऐसा करते थे, क्योंकि उसमें होता क्या है ना, हम बहुत जल्दी ही लोगों को बहुत ऊपर दिखा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सपने दिखाइए, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड की बात आती है तो उनके साथ बहुत छोटे लेवल पे शुरू कीजिए। अगर कोई दौड़ नहीं पा रहा है तो उसे दौड़ने को मत कहिए, पहले उसे चलने को कहिए, चलने को कहिए। थोड़ा सा उसको बोलिए चलो आज एक काम करते हैं, 50 मीटर यार दौड़ के देखते हैं, 50 मीटर दौड़ जाते हैं, उसके बाद चलेंगे आराम से, और आज कुछ नहीं करेंगे। आप विश्वास मानिए कि आप जब कराते हुए उसको इस तरह से बढ़ाएंगे, तब आपने उस 50 मीटर के किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ना तो आपको पता लगेगा ना उसको पता लगेगा, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो बहुत जगह बहुत सारे किलोमीटर निकाल रहा होगा या निकाल रही होगी। तो कोई भी चीज जब शुरू करते हैं तो इनिशियली बहुत नीचे से छोटे छोटे कदमों के साथ उनको लेकर आइए। छोटे छोटे कदम कि बहुत छोटे लेवल पे छोटी चीजें करा के आप जंपिंग जैक्स करा दीजिए अपने जगह पर उछलना। चलो एक काम करते हैं, उछल के टच करते हैं कहीं ऊपर, एक टारगेट दे दिया कि यहाँ पे टच करते हैं, वहां टच किया। लेकिन अगर पहले दिन में आप बोलो कि अरे कुछ नहीं है, यहाँ से ना एक काम करना है, 3 मीटर का जंप लगाना है, 3 मीटर का जंप उससे होगा नहीं, 3 मीटर का जंप होगा नहीं, तो आप बोलोगे आप तो मुश्किल लग रहा है मुझे, तो अगले दिन से फिर आप अकेले ही रहना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसे छोटे छोटे स्तर पे उसको कराया जाए। आप उसको कराइए पहले 50 सेंटीमीटर जंप कराइए, नहीं कर पा रहा है उसको बोले चलो मैं भी करता हूँ साथ में, और उससे कम कीजिए, आप उससे ज्यादा मत कर देना, उससे कम कीजिए या उसके बराबर कीजिए, तो उसको लगेगा अरे ये तो इतने टाइम से हैं वो कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप देखोगे वो खुद ही जंप करने लग जाएंगे। ये एक तरीका है कराने का। तो इस तरीके से भी आप बच्चों के साथ भी, और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं बड़ों के साथ भी होता है, आप ये चीज कर सकते हैं आप। विकास सर। थैंक यू सर। जागृति तिवारी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर डिसेबल बच्चे मेनली वीआई के बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? आई थिंक सर आप जवाब दे चुके हैं, तो प्लीज अगर आप कुछ और बताना चाहते हो सर प्लीज आप बता दीजिए। बिल्कुल। मैं वैसे तो सर ने कहा कि मैं बोल चुका हूँ, बिल्कुल बोल चुका हूँ, लेकिन जो वीआई है, वीआई को आप सबसे पहले आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और होमवर्क ये करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल उसको थोड़ा सा सपने दिखाइए, आप उसको वीडियोस दिखाइए जहां पर आवाजें आ रही हो, है ना। अगर वो आवाजें आ रही हो मतलब हाँ चिल्ला रहे हो, कम ऑन गुड वेरी गुड ऐसे चिल्ला रहे हो, तब आप उसको बताएंगे कि ये हो क्या रहा है। आप जैसे उसको बताएंगे हो क्या रहा है, तो उसको एक एनर्जी मिलती है वहां से, और वो करने लग जाता है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। उसके लिए हमारा होमवर्क क्या रहता है, हमको अपडेट होना पड़ेगा, हमको सबसे पहले वीआई के लिए कौन कौन से गेम है वो जानना पड़ेगा, वीआई को किस तरह से एक्सरसाइज कराना है वो जानना पड़ेगा। और पहले दिन में ही अगर बेंच को पार करवा रहे हैं तो नहीं होगा, पहले दिन लकड़ी रख दीजिए, लकड़ी को पार करेगा, अगले दिन उसका थोड़ा सा और हाइट बढ़ा दीजिए, उसको कीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे वो फिर करता चला जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं वीआई बच्चों को। थैंक यू सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी प्रतिभागियों को दी। आज कोरोना पैंडेमिक के समय में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समस्याओं से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मन स्थिति नेगेटिव होती जा रही है और तरह तरह की प्रॉब्लम लोगों को आ रही हैं। लेकिन इस समय में ये कह दीजिए आपकी इस खराब समय में एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को ख़त्म करने का, समाप्त करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकते हैं। और हम
कोशिश करें कि अपने बिजी शेड्यूल में से जो आपका व्यस्ततम समय है उसमें से कुछ समय ऐसा निकालें जो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में दें। हम फिजिकली कहीं ना कहीं फिजिकली स्ट्रांग होंगे और साथ साथ में मेंटली भी हम लोग कई सारे स्ट्रेस से और कई सारे जो डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम तरीके की समस्याएं हैं उनसे कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगी। तो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ स्टाइल में ज़रूर शामिल करें। और जैसा कि हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं जिनके साथ हम लोग अगर स्पोर्ट्स में उन्हें पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, उनको स्पोर्ट्स में आगे ले जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सर भी इसमें सहमति देंगे, मुझे लगता है कि हमें खुद ब खुद, अगर हम टीचर हैं उनके, तो हमें खुद ब खुद इंगेज होना पड़ेगा, उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो दौड़ रहे हैं तो उनके साथ दौड़ना पड़ेगा, कूद रहे हैं तो कूदना पड़ेगा। मतलब सभी फिजिकल एक्सरसाइजेज या स्पोर्ट्स में अगर हम उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो ज़रूरी है कि हम खुद को भी संभालें और हमारे साथ में जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी फिजिक को संवारने की एक कोशिश करें, जिससे कि वो अपने आप को ग्रूम कर सकें इस समाज के लिए और खुद के लिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुद के लिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे या मेंटली स्ट्रांग होंगे तो सबसे ज़्यादा आप खुद के लिए स्ट्रांग होंगे। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। और नरेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप व्यस्त होंगे। मुझे पता है कि 4 बजे से आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप बहुत ही व्यस्त थे और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी प्रतिभागियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगले 19, 20, 21 अप्रैल को हम लोग एक और अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं, जिसमें कि हम ऐसे स्पोर्ट्समैन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। आपके लिए यह अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसी के साथ मैं नरेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस वेबिनार में अपनी उपस्थिति देने के लिए। साथ साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो अभिभावक हैं, सीआरसी के अभिभावक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशक महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, और हमारे सीआरसी के निदेशक आज बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं सर, इसलिए आज उपस्थित नहीं हो पाए। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम आप लोगों के बीच में लेकर आए, जो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव हों और कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव लाएं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में सीआरसी की संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे आईटी एक्सपर्ट सुमित सर का, साथ साथ में हमारे कोऑर्डिनेटर सहभागी नागेश पांडे सर का, और धन्यवाद करना चाहूँगा सभी प्रतिभागियों का कि जिनकी उपस्थिति के बिना कोई भी वेबिनार या कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि अभी आपके बीच में जो लिंक शेयर किया गया है उस लिंक को पूरी तरीके से फिल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अवश्य मिलेगा। नरेश सर, आपको प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि आप सदैव हमारे लिए, सीआरसी के लिए, और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, उन सभी के लिए सदैव तैयार रहते हैं। सर, आपको प्रणाम करते हुए एक बार फिर से थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, और थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग अस। और जो विकास सर आपने जिस तरह से आप लोग कराते रहते हैं, नागेश पांडे सर, आप, और उसके बाद पूरी सीआरसी, क्योंकि मैं आया हुआ भी हूँ, तो सभी को, सारे सीआरसी लखनऊ, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन कि मुझे आपने इतनी देर तक सुना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। कोशिश ये करना कि आप लोग भी कुछ करो, किसी एक को हिला सको जो अभी तक स्थिर है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, और जो हमारा लिंक है प्लीज आप उसको फिलअप अवश्य करें, जिससे कि हम लिंक एक बार दोबारा भेजना, वो
रिमूव हो गया था, बैक हो गया ठीक था, है, तो दोबारा आ ठीक नहीं है, रहा। ठीक है, एक बार लिंक मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ। जी बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। जो है व्हाट्सएप पे दे दीजिए। आपको लिंक व्हाट्सएप पे दे दें? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप प्लीज मुझे मैसेज करिए मेरे नंबर पे, मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मैं भेज दूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स सर। थैंक यू सर।